Hello, Jai Hind everyone. Now again, welcome back to our YouTube channel SSP Journey. I hope you people are doing great. और ये वीडियो भी मैं काफ़ी टाइम बाद लेके आया हूँ। मेरी हेल्थ वगैरह ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, तो उस वजह से ठीक है। सो सो दिस इज़ अवर नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग लेक्चर 8। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके कि हाँ अभी तक क्या क्या मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिस टॉपिक इज बीइंग रिसेंटली आस्क्ड इन योर 21 एसएसबी, जो भोपाल में पूछा गया था अभी आपसे, ठीक है ना। तो इसको हम सारी चीज़ें कवर करेंगे एंड दिस इज़ द लाइक जस्ट लाइक यू कैन फॉलो द ऑर्डर कि वेन एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर योर लेक्चरेट, तो यू कैन फॉलो दीज पॉइंट्स कि फर्स्टली यू कैन डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करना ज़रूरी होता है। डिवाइड करेंगे ना, जिससे क्या ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स तुम्हारी दिख जाती हैं। तो डिवाइड करोगे टॉपिक को, तो तो इस टॉपिक इन चीज़ों में तुम डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर जो भी डिलीवरी देनी है जिस लेक्चरेट टॉपिक की, ठीक है। और वन मोर थिंग, इफ़ यू पीपल वांट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर टॉपिक, तो इसकी वीडियो में सॉरी पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्चुअल फिगर्स जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जस्ट लाइक इंडियन रेलवे इज द एशिया लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, पूरे इंडिया का सबसे सॉरी एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया के अंदर, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन बहुत सारे हुए हैं, जस्ट लाइक वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। द रेलवे हैज़ बीन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम 1853 में स्टार्ट किया गया था। तो जो कि मुंबई से थाने आई गेस चलाई गई थी ट्रेन, ठीक है ना, 18 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की फर्स्ट टाइम जो रेल चलाई गई थी, उसके बाद से देखा जाए अर्लियर टाइम्स में वी ऑल नो कि हाँ कोल वगैरह से चलती थी ट्रेन, कोयला वगैरह होता है उससे वगैरह चलती थी, तो पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता रहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं आज के टाइम पे क्या वो ऊपर तार पड़े होते हैं ना, केबल वगैरह पड़े होते हैं, तो ऐसा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, ठीक है। और आज के टाइम पे हाई स्पीड रेलवे भी आ चुकी हैं काफ़ी सारे, ठीक है। और इससे फ़ायदे क्या क्या होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इट हेल्प्स इन द फास्ट मोबिलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन में होता है, ठीक है। इट हेल्प टू मेक द लाइफ ईजी हो जाती है, ठीक है। कहाँ रोड से ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेशन हो जाता है, ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो और ऑल्सो अट्रैक्ट द टूरिस्ट, अगर टूरिस्ट आते हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है लोगों को। आई गेस आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी, एक फॉरेन ब्लॉगर आया था जिसने लाइक ही वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग द इंडियन रेलवे सिस्टम। और जो उसका खाना मंगाने का जो IRCTC से इंटीग्रेशन हो गया है, जोमेटो स्विगी और जो अदर फूड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये बहुत अच्छा फीचर है। तो इस चीज़ का अप्रिशिएशन भी मिला था। तो लाइक मॉडर्नाइजेशन नॉट ओनली इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा चेंजेस वगैरह आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम वाई मॉडर्नाइजेशन मैटर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन आएगा, समझ आ गया हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन यू कैन इजीली कवर कि फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी ऑल नो कि हाँ हिस्टोरिकल पार्ट में कॉलोनियल रूल में क्या था, उसके बाद से थोड़े चेंजेस हुए और एक्सपेंशन होने लगा, फिर उसके बाद जो कि आप थोड़ा सा टाइम उसमें खपा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सब टॉपिक आता है वाई मॉडर्नाइजेशन मैटर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोर पीपल्स एंड गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है लोअर कॉस्ट में। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ट्रेन होती है भाई, ट्रेन में तुमने देखा होगा सीट बनी होती है, एक बर्थ होती है, ठीक है। उसमें क्या तीन नंबर पड़े होते हैं ना, तीन लोग बैठ सकते हैं। बट तुमने देखा होगा भाई इंडियन रेलवे में क्या होता है भाई साहब, तीन लोगों की जगह में 8 बैठे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो लाइक ज़्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सामान को भी जल्दी पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि आप रोडवेज से लेके जाएंगे ना, तो इससे क्या होता है ना, लाइक ऐसा सपोज करिए इफ देर इज एनी पेरिसेबल आइटम, ठीक है। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पहुंचा रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैफिक वगैरह आएगा और इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, सामान खराब हो जाता है कुछ, ठीक है, पहुंचते पहुंचते। तो ट्रेन क्या होती है, उसे जल्दी पहुंचाती है, ठीक है। डिकॉन्जेस्टेशन ऑन रोड, सपोज यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जब तक मेट्रो नहीं थी, तो उससे पहले क्या होता था भाई साहब, रोड्स कहते भरे रहते थे। बट अभी भी रोड्स भरे हुए हैं, बट हाँ काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि आप मेट्रोज में अगर ट्रैवल किए होंगे तो यू कैन सी द क्राउडिंग्स इन द मेट्रो। तो वहाँ पे मेट्रो में आप क्राउडिंग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है। तो फ्यूल कट वगैरह बहुत सारी चीज़ें कट हो गई हैं, और जो इम्पोर्ट्स होते थे वो भी काफ़ी सारा कट डाउन हुआ है, ठीक है। बूस्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ऑब्वियसली बात है भाई, अपनी रीजनल ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो कंट्री में तो बूम आएगा ही आएगा, इकोनॉमी बूस्ट होती है, सो डैट मैनी ऑफ द लाइक फॉरेन टूरिस्ट आते हैं बहुत सारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडिया में टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इससे भी बहुत सारा लाइक पैसा मिलता है हम लोगों को, ठीक है। रीजनल कनेक्टिविटी एंड द फास्ट मोबिलाइजेशन, वी ऑल नो कि हाँ रीजनल कनेक्टिविटी होती है, जिससे क्या होता है, अभी रिसेंटली यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक द चेनाब ब्रिज हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। चेनाब रिवर के ऊपर से चेनाब ब्रिज बनाया गया, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है। तो इससे क्या है हमारा जो माउंटेनस है टेरेंस है ना, उसके टेरेंस बहुत ज़्यादा लाइक हिली टेरेंस हैं, तो कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है वहाँ पे,
ठीक है। जस्ट लाइक यू कैन सी द एग्जांपल सिक्किम में, आई गेस सिक्किम में रिसेंटली गेट इट्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो पहला रेलवे स्टेशन बना, वहाँ तक रेलवे पहुँचाया गया है, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट भी काम कर रही है और बहुत सारे लाइक प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं फॉर द मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। स्पेशली वी आर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बॉर्डर एरियाज में हमारे पास ये होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में ना हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, मोबिलिटी होनी चाहिए, फास्ट मोबिलाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस या लॉजिस्टिक्स, जो भी सामान चाहिए तो जल्दी हो सकता है, ठीक है। रोड से ज़्यादा ईजिली हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें इसकी, और फिर ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। नाउ लेट अस नो अबाउट द की पिलर्स एंड द लेटेस्ट स्टेटस। अभी डेवलपमेंट क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने चाइना एवरेज का बता दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप अपने लेक्चर में यू कैन ऐड, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एंड स्पीड। ठीक है, स्पीड के बारे में तो यू ऑल नो। सबसे पहली बात हम इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे। अर्लियर वी आर यूज टू हैविंग लाइक कोल वाली ट्रेन होती थी, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम टाइम बढ़ता गया, चेंजेस आते गए, तो नाउ अभी हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन है, ठीक है। डीजल इलेक्ट्रिक वाली ऑलमोस्ट ख़त्म है, और इंडियन रेलवे ने ऐसा एक प्रण लिया है, ठीक है ना, एक टारगेट सेट किया है कि वी विल रीच टू जीरो नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। कब? 2030 तक, ठीक है। 2030 तक हम ये सारा खत्म कर देंगे। जो हमारी नॉर्थर्न रेलवे है ना, इट इज़ टोटली इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारा जो डीजल वगैरह यूज़ करते थे तो उसकी बहुत सारा कॉस्ट कटिंग हो चुका है, ठीक है। और इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट ने 2025 तक लिया था, तो आई गेस अभी भी चल रहा है ये काम, और देखते हैं आगे तक किस हद तक पहुंच पाता है, ठीक है। क्योंकि भाई हम पॉलिसीज तो कुछ लेके आते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू ऑल दीज टारगेट्स, ठीक है, हो नहीं पाते हैं। नेक्स्ट थिंग, सेमी हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक, ठीक है। जैसे वंदे भारत का आपने सुना होगा, वंदे भारत के काफ़ी सारे, एक स्लीपर वर्जन भी आ गया है इसका, ठीक है। 20 कोच फॉर्मेशन था इसका। तो क्या होता है जी, काफ़ी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती थी। तो वंदे भारत क्या है, एक हाई स्पीड ट्रेन है, ठीक है, जो कि हाई स्पीड से चलती है। और उसका स्लीपर वर्जन भी रिसेंट लाइक सितंबर 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, सो दैट वी कैन हैव अ इंटरसिटी ट्रैवल, लाइक एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजीनेस के साथ, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, इसके बारे में जो द पीपल हु आर लिविंग इन द एनसीआर रीजन, ठीक है, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ वगैरह में, उनको पता होगा आरआरटी के बारे में, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, इसके बारे में पता होगा। ये हाई स्पीड रेलवे है, ठीक है, नमो भारत के अंदर आता है ये, ठीक है। तो इसको पार्ट्स में लॉन्च किया गया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। जो मेरठ से लेकर दिल्ली तक की कनेक्टिविटी होगी प्रॉपर, क्योंकि मेरठ से गाजियाबाद में वगैरह होते हुए दिल्ली तक जाएगी, ठीक। हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन, इसके बारे में यू पीपल ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, कि हाँ वी गेट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान, जापान से इन्वेस्टमेंट मिला है हमें, ठीक है। तो जापान से इन्वेस्टमेंट मिला है फॉर द हाई स्पीड रेलवे, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन होती है ना उसका, मुंबई से अहमदाबाद, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू कैन से कुछ लैंड एक्विजिशन इश्यूज हो गए, क्योंकि भाई एवरी वन इज नॉट एग्री और रेडी नहीं होता है कि हाँ वी विल गिव अप अवर लैंड। जो भी उनके पास ज़मीन है वो देने को रेडी नहीं होते हैं, तो ज़मीन लेने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हाँ ठीक है, समझ रहे होंगे ना। तो इस वजह से अभी तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये भी हो नहीं पाया ये, ठीक। नेक्स्ट में सेफ्टी को लेके बात करते हैं, कि यहाँ सेफ्टी को लेके जैसे जैसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते गए एक्सीडेंट वाले, तो फिर एक इंट्रोडक्शन होता है हमारा, जो कि ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, जिसको कवच बोलते हैं। क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या करेगा तुम्हारा, अगर मान लो कहीं पे ट्रेन चल रही है, ठीक है, और देखा कोई डेंजर खतरा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ट्रेन को रोक देगी। तो कवच सिस्टम इसी को लेके इंडिया ने खुद का ये बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है 4.2। जैसे कि सपोज यू ऑल नो कि पहले कंप्यूटर क्या होता था भाई, एक कमरे के बराबर होता था, बहुत बड़ा होता था। फिर जैसे 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 टाइम पास होता गया, उसकी जनरेशन बदलती गई कंप्यूटर की, और आज हम कंप्यूटर जिम में रखे घूमते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो कवच में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि ऑटोमेटिक जो उसके ट्रेन के ब्रेक होते हैं ऑटोमेटिकली लाइक लग जाएंगे, और जिससे कि ट्रेन स्टॉप हो जाएगा जब कभी कोई डेंजर आता है, ठीक है। Talking about Amrit Bharat Station Scheme, this is one of the very important initiative taken by our Indian Railway। इसमें क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे सिस्टम। सपोज मॉडर्नाइजेशन क्यों ज़रूरी है रेलवे स्टेशन का भी, इसलिए ज़रूरी है। सपोज जैसे क्या होता है कि हमारे पास 4G फ़ोन्स हैं, किसी किसी के पास आज भी काफ़ी लोग 4G फ़ोन्स यूज़ करते हैं, और 5G का चल रहा है आजकल ज़माना, कि 5G में नेटवर्क उसकी हाई स्पीड कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आप 5G से 4G का कोई रिलेशन नहीं है ना, अगर आपके पास 4G फ़ोन है तो 5G का स्पीड आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे करके मॉडर्नाइजेशन स्टेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे में हम
ट्रैक्स में और रेलवे में और काफ़ी चीज़ों में लाइक इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। बट लाइक जैसे डिजिटली भी हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने पड़ेंगे, कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा स्मूथ करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये फैक्ट है कि अप्रोक्सीमेट मोर देन 1000 या 1300 के आसपास स्टेशन को मॉडर्नाइज करने का उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें कि 103 रीडेवलप्ड स्टेशन पर इनाग्रेटेड टुगेदर इन मई 2025। इसी साल 2025 तक मई में इनाग्रेट कर दिए थे 103 रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ग्रीनरी को भी लेके होता है, लाइक इको फ्रेंडली में मैनर में चीज़ों को डेवलप करना, लाइक सोलर पैनल्स लगा दिए जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। फ्रेट कैपेसिटी एंड लॉजिस्टिक्स, ये आपको पता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे में या फिर इंडियन सिस्टम में, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह करना होता है ना। तो ये फ्रेट ट्रेन जो कॉरिडोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर्स को अलग अलग कर दें, जैसे लाइक जो पैसेंजर ट्रेन जिस पे जाती है उससे फ्रेट ट्रेन को ना निकालें, जो मालगाड़ी होती है हमारी, ठीक है। तो वो दूसरे कॉरिडोर्स बनाए जाएँ, जैसे कि द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न जो फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर्स हैं, मोर देन 96% ऑपरेशनल हो चुके हैं, ठीक है, इस समय, जो कि मार्च 2025 की बात है ये, ठीक है। तो ऑपरेशन हो चुके हैं, सॉरी, ठीक है। और जो अपना फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं ना, ये बैकबोन है, ठीक है। जस्ट आपने ये इनिशिएटिव का नाम सुना होगा, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। दिस इज ऑल अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अवर नेशन, ठीक है। इसके 7 इंजन से अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो जो रेलवे में एनहेंसमेंट हो रहा है, जो भी एडवांसमेंट हो रहा है, वो भी इसी के अंदर आता है, पीएम गति शक्ति के अंदर, जिससे क्या होगा, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं, ठीक। इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या ही होता है कि जो कोल से चलती थी ना, वो अब किससे चलेगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, ठीक है। और जो हमारा जो सॉरी, जो हेड ऑफ जनरेशन बोलते हैं, जिसको एचओजी बोलते हैं, इसमें ये सिस्टम क्या होता है, जो ओवरहेड पावर लाइन जाती है ना ट्रेन के ऊपर से, तो उसमें क्या होता है कि उसी से हम सारी इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जो कि ट्रेन के जो भी कोचेस होते हैं उसमें उसी के थ्रू तुम्हारी लाइट्स, फैंस और एसी वगैरह, एयर कंडीशनर्स होते हैं, वो सब उसी के थ्रू चलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, जिससे क्या होगा, देर इज अ लेस एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम एमिशन होगा। और कुछ और ट्रेन, जो कुछ ट्रेन हैं जिसमें का सोलर पैनल्स लगा सकते हैं ऊपर रूफ पे, जिससे क्या होगा, पावर चार्जिंग भी होती रहेगी, ठीक है ना। तो दिन में तो एटलीस्ट काम करेंगे अच्छे से, ठीक है। और इंडियन रेलवे का ये टारगेट है नेट जीरो एमिशन करना है बाई 2030 तक, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था। तो दीज आर द फैक्चुअल पॉइंट्स जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इनको याद रखेंगे तो यू कैन ईजिली डिलीवर योर पॉइंट जो भी आ रहे हैं आपके दिमाग में। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन सोसाइटी में, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लाइक मॉडर्नाइजेशन इंडियन रेलवे ऑन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। उससे क्या क्या बहुत मतलब बदलाव हुए हैं, फायदे हुए हैं, ठीक है। हाई स्पीड रेलवेज आई हैं, ठीक है ना, जिससे क्या लोगों की भाई लाइफ आसान हो गई है, ईजी हो गई है और कंफर्टेबल हो गई है काफ़ी लोगों की, ठीक है। काफ़ी लोगों की, हम ही लोगों की हुई है। और फ्रेट ट्रेन के आने से क्या हुआ, जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं वो टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, ठीक है। या कम्युनिकेशन का बात करें जाए, पोस्ट लेटर्स वगैरह हो गए, काफ़ी चीज़ें टाइम पे पहुंच जाती हैं, ठीक है। सेफ्टी के बारे में बात करें तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे कवच का बताया तो मैंने यूज उसमें वो आ गया है, ठीक है, कवच का इंट्रोडक्शन हो गया है। और कवच के आने से क्या हुआ कि रेलवे जो एक्सीडेंट होते थे वो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। और दूसरी चीज़ जो हमारा होता है ना, सिग्नल पास्ट एट डेंजर्स, उनको डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो बिजी कॉरिडोर्स होते हैं ना, वहाँ पे कोलिजन वगैरह का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। पंक्चुअलिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। जो फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर्स हो गए, डाइवर्जन बूस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस फॉर द पैसेंजर लाइन, ठीक है। अब इनका सपोज करो, इनकी कॉरिडोर्स ही अलग कर दिए जाएंगे बिल्कुल, जो फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियों के हैं, तो जो ना पैसेंजर लाइन है ना, उनको रोक दिया जाता है कभी, या फिर कभी उसको रोक दिया जाता है, जैसे पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है ना, कोई भी चीज़ लाइक मैकेनिकल व्हीकल है अगर वो, या फिर इलेक्ट्रिक कोई भी डिवाइस है, तो जब वो स्टार्ट करते हैं ऑफ करते हैं बार बार ना, तो इससे पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। जस्ट लाइक बोलते हैं कि हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, तो लोकल सिटी में चलाते हैं तो गाड़ी का एवरेज इतना अच्छा नहीं होता है। जब हम लॉन्ग हाईवे रूट पे चलाते हैं, एक्सप्रेस वे पे चलाते हैं, तो उसका एवरेज अच्छा निकल के आता है। सस्टेनेबिलिटी के बारे में मैंने बात कर दिया है, ठीक है, ओके। सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर दिया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एचओजी वगैरह, ये सोलर पैनल्स का लगाना, जिससे कि CO2 में बहुत ज़्यादा कट डाउन होगा और हमारे इम्पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा कट डाउन हो जाएंगे। अब चैलेंजेस क्या आए हैं, जो जो भी हमने डेवलपमेंट किया है अर्लियर टाइम से लेके अभी तक का, तो व्हाट वर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अवर रिफॉर्मर्स, जो भी या डेवलपमेंट जो भी किए हैं, जो भी टीम ने किए हैं, ठीक है, या पूरी कमेटी बनाई गई थी। सबसे पहली बात तो भाई, इलेक्ट्रिफिकेशन दैट डिफिकल्ट टेरेंस, भाई टेरेंस बहुत ज़्यादा, लाइक आप देख सकते हैं पहाड़ी एरिया में भाई बहुत मुश्किल होता है ये सब करना, ठीक है। फंडिंग को लेके, फंडिंग टाइम पे नहीं मिलना, फंडिंग टाइम पे नहीं मिलना, ठीक है, इससे भी काफ़ी सारी दिक्कत आती है। और कवच सिस्टम है दैट इज लॉन्च बाय अवर गवर्नमेंट, वो
फुल्ली ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ, मतलब हर जगह नहीं पहुंच पाया अभी ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी, लैंड एक्विजिशन की दिक्कत, भाई हर कोई अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है, तो ज़मीन नहीं मिलेगी तो भाई बनाओगे कहाँ, हवा में बनाओगे क्या, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को और डाल सकते हैं, हाइपरलूप का भी एडिशन हुआ है। हाइपरलूप का जो कि है IIT मद्रास मिलके उसको बना रहा है, शायद 18-20 किलोमीटर का बनाया है, इसमें ऑपरेशनलाइज हुआ है। तो जो ट्यूब के अंदर ना वो हाइपरलूप चलेगा, जो कि फास्ट ट्रैवलिंग करेगा, बहुत तेजी से चलता है भाई, वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, समथिंग लाइक, ठीक है। तो उसको हाइपरलूप को भी डाल सकते हो, जिससे क्या होगा, वो भी हमारे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे में ही आएगा एक तरीके से, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ द एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम लाइक कवर्स, मॉडर्न कोचेस एंड द स्मार्ट टिकटिंग रिक्वायर कंपेटेबिलिटी विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को भाई साहब करना पड़ेगा ना मॉडर्न, तभी तो ये सारे जो फीचर्स हम ला रहे हैं, तो ये तभी तो उसके साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे ना, तभी तो सही से चल पाएगा। जैसे 4G सिम व 4G मोबाइल 5G सिम का मैंने बताया था, जस्ट लाइक इट, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। मेट्रो एंड द टीयर 1 सिटीज सी फास्टर मॉडर्नाइजेशन, जितने भी टीयर 1 के सिटीज़ हैं और मेट्रो स्टेशन और जो सुपर फास्ट ट्रेन वगैरह हैं, वो सब कौन से, जो हमारे सिटी जो टॉप लेवल की सिटीज़ है ना, उसी में है। और जो रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरियाज है ना, वहाँ पे अभी भी वो पीछे हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बेसिक लेवल पे आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे स्टेशन वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसमें हम कर देखते हैं व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, या व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन रेलवे, और व्हाट द चेंजेस कैन बी ब्रिंग इनटू द इंडियन रेलवे, सो दैट और ज़्यादा अच्छा हो सके, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड जो कवर सिस्टम है भाई, उसको जितने हाई डेंसिटी रूट्स है ना, जितने भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेन आती जाती रहती हैं, तो उन पे कवर सिस्टम को करना ही पड़ेगा। जितने भी टर्मिनल स्टेशन हो गए बड़े बड़े, ठीक है ना, जैसे आनंद विहार टर्मिनल हो गया, या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो बड़े बड़े स्टेशन हो गए ना, दिल्ली वगैरह हो गया, तो वहाँ पे इन उन रूट्स पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भाई पैसेंजर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे कवर सिस्टम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक ज़रूरत है, ठीक है ना। और नेट जीरो, ये मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, और नेट जीरो का वही टारगेट लिया है 2030 तक का। एक्सलरेट इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है। कि जो ग्रीनरी को, मतलब वही इको फ्रेंडली वे में काम करेंगे, और CO2 का एमिशन बहुत ज़्यादा कट डाउन हो जाएगा, और हमारे इम्पोर्ट्स कम होंगे तो सेम अमाउंट वी कैन यूज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स, उसी को हम यूज़ कर सकते हैं अदर सेक्टर में, जब पैसा बचेगा हमारे पास। फास्टर कवर सिस्टम, ठीक है, चलो ये चीज़ हमने कवर कर दी, ठीक है। अपग्रेडिंग सिग्नल एंड द इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल ऑन द कॉन्जेस्शन, ये मैंने बताया था। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे तो कनेक्टिविटी अच्छी हो पाएगी, जो लोको पायलट्स होते हैं और जो स्टेशन मास्टर्स होते हैं अलग अलग स्टेशन पे, अच्छी से कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और जल्दी मैं इंडियन नेवी की भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे आई गेस अवेलेबल भी नहीं है अच्छी तरीके से, वो मैं कॉम्प्रिहेंसिवली इसको स्लाइड्स को बना रहा हूँ, तो जल्दी मिल जाएगी वो भी आपको। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसमें रिसेंटली मटेरियल जो भी आता है एसएसबी में, वो सब मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। और जो जो भी चीज़ आपके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देता हूँ, और PDF भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।